के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर के वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और यूट्यूब के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज एक बात बड़े काम की बता रहा हूँ। लड़का और लड़की जब काफ़ी उम्र के हो जाते हैं तो माँ बाप को बड़ा टेंशन हो जाता है। शादी नहीं होती है। शादी नहीं होने के कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि लड़का या लड़की पढ़ाई में लगे रहते हैं। अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए बड़ी ऊंची ऊंची डिग्री ये बच्चे प्राप्त करते हैं, लेकिन जब 30 के ऊपर निकल जाते हैं तब तक इनके जीवन में कुछ न कुछ आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों में ये लोग स्थिर हो जाते हैं। अगर माँ बाप हैं तो उन्हें उनके पैसे से कोई मतलब नहीं होता है कि हमारी लड़की इतना कमा रही है, हमारा लड़का इतना कमा रहा है। वो अपने वंश को बढ़ाने के लिए या लड़की को योग्य वर दिलाने के लिए या लड़के को योग्य पत्नी दिलाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और फिर एक दिन योग्य लड़का या योग्य लड़की मिल जाती है। ये भारतीय संस्कृति है। तब वो लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, कुंडली मिलवाते हैं। जब कुंडली मिलवाते हैं तो नाड़ी दोष, मंगल का दोष, राहु का दोष ये पंडित जी बताते हैं और होता भी है। कभी कभी तो गुण भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 36 लक्षण होते हैं, यानी 36 गुण होते हैं। उसमें ज्योतिष में कहा गया है कि 18 मिले तो शादी होगी। अरे 18 से कम मिलते शादी नहीं होगी। लेकिन ये बात उस समय की है कि जब 15 या 16 साल में बच्चों की शादी हो जाती थी। पाराशर ऋषि, वाराहमिहिर, नारद जी और ऐसे अनेक ऋषियों का ज्योतिष शास्त्र है। मत कहीं कहीं पर अलग पड़ता है, बाकी एक ही मत होती है जिसे हम भारतीय ज्योतिष कहते हैं। अब इन्होंने ये बात तो कही है कि भाई अगर नाड़ी दोष है, अगर ये है, अगर वो है तो शादी में तकलीफ पड़ेगी। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि नाड़ी दोष हो तो ये पूजा करो, मंगल का दोष है तो ये पूजा करो, गुण नहीं मिलते हैं तो ये पूजा करो, राहु शनि का दोष है तो ये पूजा करो। ये भी उन्होंने ही कहा है। बहुत परेशानियों के बाद जब एक लड़की वाला अपने लड़की के लिए योग्य वर ढूंढता है और योग्य वर मिलने के बाद ज्योतिष कहता है शादी नहीं होगी, वो ज्योतिष अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है। क्योंकि सारे ऋषियों ने कहा है कि 25 साल के बाद ये जो योग हैं शादी वाले, वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। और अगर फिर भी धार्मिक पुरुष को शंका है तो उसका विधान लिखा हुआ है। कर्मकांड इसीलिए तो है कि जो चीज हमें परेशान करती है हम उसकी पूजा पाठ करें, हवन करें, वो दोष निकल जाएगा। और दोष जब निकल जाएगा तो वर कन्या के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अज्ञानतावश
या धर्मांध हो करके हम अच्छा लड़का या अच्छी लड़की छोड़ करके किसी ऐसी लड़की के या किसी ऐसे लड़के के चक्कर में फंस जाते हैं माँ बाप, थोड़े दिनों बाद डिवोर्स होता है। अगर योग्यता नहीं है, परिवार में समता नहीं है, तो वो शादी लंबी नहीं चलती। भले 36 गुण मिलते हों या 30 गुण मिलते हों या 28 गुण मिलते हों। इस विषय में मैं अपने पूज्य गुरुदेव की एक दिव्य बात आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे पिताजी थे। और हमारे पिताजी कितने विद्वान रहे होंगे तो आप समझ ही सकते हैं। मेरठ का एक परिवार जो ब्राह्मण था, अहमदाबाद में रहता था। पिताजी का आना जाना था, पिताजी को गुरु मानते थे। उस परिवार में एक लड़की थी जो एमए करके किसी कंपनी में नौकरी कर रही थी। उम्र हो गई थी 30 साल। काफी लड़का ढूंढा लेकिन लड़का नहीं मिल रहे थे। पिताजी ने पूजा पाठ भी किया। अब एक लड़का जो दुबई में इंजीनियर था, वो इस परिवार को मिला। उम्र भी मिलती थी, खानदान भी मिलता था, ब्राह्मणत्व भी मिलता था, गोत्र भी मिलता था, सारी चीजें सुव्यवस्थित थीं। लेकिन दोनों को नाड़ी दोष था। शादी फिक्स ही होने वाली थी कि लड़के वालों ने कुंडली, क्योंकि लड़के वाले दिल्ली में रहते थे, तो लड़के वालों ने वो कुंडली दिल्ली में एक पंडित जी को दिखाया। पंडित जी ने कहा शादी नहीं हो सकती है, नाड़ी दोष है। बात पिताजी के पास आई और वो लोग इतने धर्मांध थे कि पंडित जी की बोल दिया तो बात पूरी हो गई। लेकिन इस परिवार से हमारे पिताजी इतने जुड़े हुए थे कि बिल्कुल घर जैसा माहौल था। पिताजी ने कहा कुंडली मिलती है, नहीं मिलती है ये जो पंडित कह रहा है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। और पिताजी दिल्ली गए थे। उस पंडित जी के साथ शास्त्रार्थ हुआ था। ये 20-25 साल पहले की बात है। और शास्त्रार्थ में उस पंडित ने स्वीकार किया था कि ये पूजा करावें और शादी हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं होगी। पूजा किया गया, लड़की के घर भी पूजा हुई, लड़का के घर भी पूजा हुई। पंडित जी जो कहें वो पूजा हमें कर लेनी चाहिए। तो ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण कहे देवे, बात पूरी हो जाती है। पूजा हुई, शादी हुई। अब नाड़ी दोष जिसको होता है उसको संतान नहीं होता है, लेकिन शास्त्रों में कहा है कि इस प्रकार से पूजा करो तो फिर संतान होता है। अब लड़की शादी करके दुबई चली गई। उसके पति की खूब पदोन्नति हुई, 2 बेटे हुए, 1 बेटी हुई। उसके बाद इस लड़की के सास ससुर नहीं रहे तो ये लोग दुबई छोड़कर वापिस दिल्ली आ गए और दिल्ली में अपने व्यापार को संभाल लिया। आज वो लड़की बहुत बड़ी सेठानी है, काफी पैसे वाले हैं, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए लड़की और लड़का अगर योग्य हैं तो ज्योतिष के चक्कर में पड़ के ऐसा रिश्ता जाने मत दो, चाहे वो लड़की वाला हो चाहे वो लड़का वाला हो। पहले अच्छी तरह से चेक करो लड़का लड़की के योग्य है कि नहीं, या लड़की लड़का के योग्य है कि नहीं, एक दूसरे का परिवार में समता है कि नहीं। अगर ये चीज मिलती है तो पंडित जी जो कहें वो पूजा करवा लीजिए, कुछ नहीं होगा। ये हमारा वचन है। हम कई पीढ़ियों से यही काम करते हैं और आज YouTube के माध्यम से आपको ये बात बता रहे हैं। आपकी लड़की या आपका लड़का योग्य है। क्यों योग्य है? क्योंकि इतनी उम्र होने के बाद भी वो कहीं जुड़ी नहीं। ये उसके दिव्य संस्कार दिखा रहे हैं। इसलिए मित्रों, शास्त्र में जो ये दोष बताया है उसका निवारण भी बताया है। इसलिए आप
अगर हाँ लड़की ठीक नहीं है, लड़का ठीक नहीं है तो मत करिए ना। लेकिन लड़का लड़की ठीक है, परिवार ठीक है, आपको अंदर से परमात्मा ने आज्ञा दिया है तो पंडित जी को बुलाइए, पूजा करवाइए, शादी कर दीजिए। कुछ नहीं होगा, मेरी जवाबदारी। 9825200108 पर कुछ भी पूछो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जय बोले। अपना ध्यान रखा करो।